लास्ट ट्रैवल व्लॉग में आपने मॉरिशस की यात्रा मेरे साथ की। इस बार एक और नए आइलैंड के सफर पर, जो है तो साउथ एशिया की कंट्री और इंडियन ओशियन में आता है, लेकिन खूबसूरती के लिहाज से ये अपने आप में एकदम जन्नत है, जहां सबसे ज़्यादा हनीमून कपल और सेलिब्रिटी अक्सर आते हैं। दरअसल उसकी एक वजह यह है कि यहाँ एक आइलैंड पर एक ही रिसोर्ट होता है, यानी आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल। होटल में रहने के अलावा यहाँ ना तो कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। गैस किया आपने कौन सा आइलैंड है? चलिए हम ही बता देते हैं। यह है इब्राहिम नासिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पर इससे आपको शायद ही समझ में आए, पर इसका नाम लेकिन आप बेहद अच्छे से जानते हैं। यह है मालदीव, जो इंडिया और श्रीलंका के साउथ वेस्ट में पड़ता है, जो एशिया की सबसे छोटी मुस्लिम कंट्री है। 300 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ आइलैंड है, जिसकी आबादी 5,80,000 के आसपास है। मालदीव में 1000 से ज़्यादा छोटे बड़े आइलैंड हैं, जिनमें से 200 आइलैंड पर इस देश की सारी एक्टिविटी होती है, जिनमें से कुछ प्राइवेट आइलैंड भी हैं। अब वो बात जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, ऐसा आइलैंड जिस पर जाकर सब कुछ आप भूल जाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। और अपने रिसोर्ट पहुँचने के लिए आपके पास यहाँ 2 ही ऑप्शन हैं, मोटर बोट या सी प्लेन। सी प्लेन तो हमने नहीं लिया, स्पीड बोट पर सवार हुए और निकल गए अपने रिसोर्ट के लिए, जिसमें लगभग 40 से 50 मिनट की राइड के बाद हमारा रिसोर्ट आया। और ये समुद्र के बीच की पूरी लहरों के बीच से जब मोटर बोट आपके रिसोर्ट पर पहुंचती है, जिसमें चारों तरफ आपको केवल इंडियन ओशियन दिखता है और कोई भी नज़ारा नहीं दिखता, लेकिन कुछ देर के बाद जब वहाँ पर आइलैंड आता है, तब आपको समझ में आता है कि यहाँ इस आइलैंड पर एक होटल भी बना है। यहाँ एक आइलैंड एक रिसोर्ट। सारे रूम यहाँ के सी व्यू और उससे भी ज़्यादा खासियत जिसको अनुभव करने के लिए लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं, वो है यहाँ के ओशियन विला, जो समुद्र के ऊपर बनते हैं। हमने भी वही लिया, और जहाँ जाने के लिए आपको एक गाड़ी पर सवार होकर जाना पड़ता है। डर, रोमांच और समुद्र पर रहने के एहसास के बीच हमारा सफ़र हमारे ओशियन विला की ओर बढ़ रहा था, जहां 12 विला हैं, जिसमें से एक विला में बार भी है और 2 में समुद्र के साथ आपके रूम से लगा ही स्विमिंग पूल भी है। 3 रात के लिए ये लगभग $350 से $400 पर नाइट के हिसाब से हमको मिला, यानी लगभग मान लीजिए $1200, मतलब आपकी करेंसी में 1 लाख रुपए के आसपास 3 नाइट का ओशियन विला ये मालदीव में आपको मिलेगा। लेकिन इसका पैकेज में आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा शराब और सॉफ्ट ड्रिंक सभी कुछ ले सकते हैं, वो भी जितना चाहें उतना। ओशियन विला पर तो एक विला में पूरी तरीके से बार ही बना हुआ है, क्योंकि ये आइलैंड से लगभग कटा हुआ है। अब बात इस ओशियन विला की। बड़ा सा रूम, बेहतरीन खूबसूरत, सारी सुविधाओं से सुसज्जित, जैसा आप चाहते थे, सपने में देखते थे, लगभग वैसा ही ये विला था। जिस विला को देख करके आपकी आंखें भी थोड़ी देर के लिए ठहर जाएंगी। नीचे से समुद्र का पानी और ऊपर आपका विला, अपने आप में बहुत रोमांचक कराने वाला ये पल है। हमें पूल विला तो नहीं मिला, हमारे सामने समुद्र था, तो हमने उसे ही पूल समझ लिया, जिसमें आप उतर कर तैर सकते हैं, पर उसके आसपास, क्योंकि समुद्र का बहाव कब तेज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पर यह अनुभव जिसमें आप अपने कमरे से निकलें, सीढ़ी से उतरें और सीधे समुद्र में तैरें, जिसे शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा इस रिसोर्ट का रोमांचक पहलू यह है कि वो है यहाँ पे रात बिताना, क्योंकि जब आप यहाँ रात में सोते हैं तो आपके विला के नीचे से समुद्र का पानी बहता है, और वो भी कभी कम लहर और कभी ज़्यादा लहर के साथ। और इसके साथ जो उसकी आवाज़ आती है, वो आपको एक अलग ही डरावनी रात का एहसास कराती है। हमने भी भगवान का नाम लिया और सो गए, क्योंकि क्या पता अगर सुनामी आ गई
तो समुद्र के ऊपर नहीं, सब समुद्र में जाने वाले थे। इस विला के बाद रेस्टोरेंट और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए फिर आपको गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सारी जगह दूर है। तो अब आपको ले चलते हैं होटल के दूसरे हिस्सों में। फरीद, go slow। जहाँ पूल है, क्लब है, खेलने की सारी एक्टिविटीज़ हैं, रेस्टोरेंट है। यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट हैं और रिसोर्ट पर 4 जगह चारों दिशाओं में कहें यूँ कि बार हैं, जहाँ आप कहीं भी बीच के किनारे मज़ा ले सकते हैं, बीच एक्टिविटी कर सकते हैं। वहीं के बार के काउंटर पे आप जाके अपनी ड्रिंक ले सकते हैं। इस कंट्री में बाहर से आप अपनी शराब नहीं ला सकते, और अगर गलती से ले आएँ तो एयरपोर्ट पर जमा हो जाती है और जाते समय आपको ईमानदारी से वापस मिल जाती है। ये मुस्लिम कंट्री ज़रूर है, रिलीजियस भी बहुत है, पर चूंकि ये ब्रिटेन का कॉलोनी रहा तो चलता सब उसी हिसाब से है। लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं और बहुत फ्रेंडली हैं। अब बात यहाँ के सुंदर बीच, जो पाम ट्री से आपको सजे मिल जाएंगे, जिन पर वाइट सैंड है, जिसके कारण पानी का रंग एकदम आपको नीला नज़र आता है, जिसमें आप ऊपर से नीचे तक साफ देख सकते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। यहाँ की कोरल रीफ और समुद्री जीवन आप स्नॉर्कलिंग से समुद्र में थोड़ी सी ही शेलों में देखने को आपको मिल जाएंगी। यहाँ के बीच पूरे एक जैसे हैं, पर जिस तरीके से यहाँ आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है उसका कोई जवाब नहीं। एक बार आप इस आइलैंड रिसोर्ट पर आ गए तो फिर सब भूल जाइए। अंडर वाटर एक्टिविटी समुद्र से जुड़ी यहाँ उतनी नहीं होती, लेकिन जितनी और जगह हैं, पर जो एक शांति और पीस के साथ आप अपनों के साथ यहाँ समय बिताते हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं। यही कारण है कि सेलिब्रिटी की सबसे फेवरेट जगह है। यहाँ स्नॉर्कलिंग के साथ कपल स्पा, जेट स्कीइंग, फिशिंग, विंड सर्फिंग भी आप करने जा सकते हैं। कुछ रिसोर्ट पर यहाँ क्रूज भी चलता है, जहाँ आप सनसेट और डिनर का मज़ा भी ले सकते हैं। जो भी आपको करना है वो यहाँ आपको सुबह जल्दी और फिर शाम को ही करना होगा, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप हो जाती है। रोमांटिक फैंटेसी के लिए इससे बड़ी जगह शायद ही कहीं और हो, जहाँ आप अपने किसी भी बजट में कम से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा तक जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम नवंबर से अप्रैल के बीच का है। अब बात करते हैं यहाँ के कुल खर्चे की। तो यहाँ छोटी से लेकर सारी रिसोर्ट प्रॉपर्टी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात, मालदीव जाने के लिए आपको वीज़ा की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया से वीज़ा ऑन अराइवल है, जिसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है, और ये आपको 3 महीने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर रिसोर्ट एक्टिविटी करने के लिए हालांकि 5 दिन बहुत है। यानी अब आप ये मान लीजिए कि अगर आप विला में रुकने जा रहे हैं तो मैं आपको इसका कपल के हिसाब से पूरी बता देता हूँ। प्लेन टिकट मान लीजिए लगभग 35,000, मोटर बोट 20,000, विला किराया लगभग 1 लाख, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी 30,000, वीज़ा ऑन अराइवल फ्री, कुल 1,85,000 रुपये के आसपास का ये कपल का बजट बनेगा। अगर सी प्लेन के साथ जाएंगे तो ये 2 लाख के ऊपर चला जाएगा। पर अगर आप यहाँ विला में नहीं रुकते हैं तो बाकी सब खर्चे तो वहीं रहेंगे। आप होटल और रिसोर्ट के 30-40 हज़ार तक और इससे भी कम में ले सकते हैं।
अब ऐसे में आपका बजट जो हो जाएगा वो 1 लाख तक, और 1 लाख तक में भी आप मालदीव की पूरी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन लग्जीरियस विला ओवर वाटर ओशियन विला में ठहरने का एकदम अलग एक्सपीरियंस है, और अगर आपके बजट में आए तो इसमें ज़रूर ठहरें। और इतना ही नहीं, अगर बजट है तो इस पूल में फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट भी आप कर सकते हैं। ट्रिप ऐसी है कि फुल रॉयल मज़ा देती है, तो जो आपने सपने में देखा होगा उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस आइलैंड जर्नी ने आपको एक्साइटेड तो कर ही दिया होगा, और आप प्लान भी बना रहे होंगे। तो बनाइए अपनी ट्रिप, और कुछ भी इस ट्रिप से जुड़ी जानकारी अगर आप चाहते हो तो मुझे मैसेज करें, और मेरी आइलैंड जर्नी आपको कैसी लग रही है ये भी मुझे बताएं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अगली मुलाकात होगी फिर एक नई कंट्री से।